तो स्कूल जहाँ पर आज तक तुम लोग जाते होंगे और जा चुके होंगे। हम लोग अपनी लाइफ का कुछ समय अपने स्कूल में बिताते हैं और हर एक स्कूल को लेके कोई ना कोई हॉरर स्टोरी होती है जो कि कभी कभार सच होती है और कभी कभार नहीं होती है। बट आज की जो ये वीडियो है वो हम लोग देखने वाले हैं जिसमें एक रियल स्कूल में हॉरर स्टोरी परफॉर्म हुई है। और यप, वेलकम गाइस टू अवर फर्स्ट रिएक्शन वीडियो एवर ऑन दिस चैनल एंड आई होप यू एंजॉय इट। एंड बिना कोई टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। एंड पूरा शाउट आउट जाता है दोस्तों खूनी मंडे को, क्योंकि ये सारी वीडियो आती है खूनी मंडे की तरफ से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गायत्री एक सिंगल मदर थी गायत्री और हाल ही में वो अपनी 13 साल की बेटी आर्या के साथ मुंबई वापस शिफ्ट हुई थी। आर्या के पैदा होने पर गायत्री ने मुंबई छोड़ दिया था और वो अपने पति और माँ बाप को छोड़कर सबसे दूर रहने चली गई थी। लेकिन अब वो 13 साल बाद फिर से वापस अपने पुराने घर में आई थी। अगले दिन आर्या का अपने स्कूल में पहला दिन था। क्या मैंने अभी सही सुना? इसलिए 13 साल बोला? लाइक क्या जरूरत है यार, अपने परिवार के साथ रहो ना यार। उधर क्या है, 13 साल पुराने घर में आ रहे भाई ये लोग वापिस। क्या चल रहा है यार इनका? जहाँ नए स्कूल में जाकर लोग नए दोस्त और एक्सपीरियंसेस के लिए एक्साइटेड होते हैं, वहीं आर्या बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि अक्सर लोग नई जगहों पर उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसकी वजह थी कि वो स्पेशल थी। उसका चेहरा और स्वभाव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, पर बोलने का अंदाज थोड़ा धीमा था। उसकी आंखों में एक मुझे तो यही स्कैरी लग रही है भाई। और वो हर चीज को औरों से ज्यादा महसूस करती थी। आर्या को डाउन सिंड्रोम था। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ ही बच्चा पैदा होता है और इसकी वजह होती है हमारे शरीर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का होना। इसका असर उस इंसान के फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास और लर्निंग एबिलिटी यानी सीखने की क्षमता पर पड़ता है। डाउन सिंड्रोम से सफर करने वाले लोगों के बोलने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है और मतलब थोड़ा दिमाग से लोग शांत रहते दिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कमजोर होते हैं। सच तो ये है कि डाउन सिंड्रोम वाले लोग दिल के बहुत साफ, प्यार देने वाले और काफी ज्यादा शरीफ होते हैं। मेरी तरह खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती हैं और उनकी मुस्कुराहट बहुत सच्ची होती है। और ऐसी ही कुछ आर्या भी थी, दिल की एकदम साफ। पर नए स्कूल में आर्या का पहला दिन अच्छा नहीं जा रहा था। सब बच्चे उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। जब ड्राइंग की अबे रेप्टा दे, मैं एक बता रहा हूँ, ये जो भी देख रहा है ना अजीब तरीके से, एक रेप्टा गुत्ती पे धर दे तू, मैं बता रहा हूँ ये लोग माँ डर जाएंगे तेरे से वैसे ही। तो क्लास में टीचर ने उसे स्केचबुक निकालने को बोला, पर उसके चेक करने पर उसे अपनी स्केचबुक अपने बैग में मिली ही नहीं। उसे समझ नहीं। सबसे वर्स्ट कंडीशन भाई यार, तुम्हें जब तुम्हारा टीचर बता रहा है कि ये निकालो वो निकालो और ऊपर से वो तुम्हारे बाजू में खड़ा है, तुम्हारे ही ऊपर उसका फोकस है, और उसी टाइम पे तुम्हें पता चलता है कि भाई मेरे पास तो ये है ही नहीं। लग गए भाई, सिस्टम हैंग हो जाएगा फिर तो। आ रहा था कैसा कैसे हो सकता था। मेरे साथ तो बहुत हुआ है भाई ये, क्योंकि उसे याद था कि उसकी माँ ने उसके बैग में उसके लिए नई स्केचबुक रखी so थी। sweet। टीचर ने बिना सोचे समझे आर्या को सबके सामने डांट दिया। बच्चों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। टीचर के जाते ही 3 लड़के अयान, रोहित और कबीर उसके सामने हंसते हुए आए और उसे ये बुलीज जो होते हैं, बुलीज स्कूल में, मुझे पता है मैं बहुत बुली हुआ हूँ भाई स्कूल में। इनके ना एक रैप्टा धरना होता है, ठीक है? क्या होता है रैप्टा? मैंने मारे हुए भाई कितने लोगों को वैसे के लिए चढ़ाते हुए उसका मजाक बनाने लगे कि कैसे वो लोग उसके सामने उसके बैग से ड्राइंग बुक निकाल के ले गए और उसे चोर भाई, चोर है ये चोर है। कैमरा चेक करो। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उन तीनों ने आर्या की स्केचबुक उसके सामने फाड़ दी और आर्या जोरों से रोने लगी। ब्रेक में जब वो ग्राउंड में बैठकर रो रही थी तो उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने ग्राउंड में इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक उसके सिवा वहां कोई नहीं था। Here we go। स्टार्ट हो चुका है मामला पानी, ठीक है? पर जब उसने वापस जाने के लिए अपना बैग उठाया तो उसके बैग के ऊपर वही स्केचबुक रखी थी, पर एकदम नहीं।
और तो और उसके अंदर अच्छा नए इट मींस स्केचेस बने हुए थे ये अच्छी आत्मा है उसके फेवरेट भूत। समुंदर के, और उनके नीचे लिखा था दीप और आर्या। आर्या को ड्राइंग करना दीप? बहुत पसंद था। अबे मेरा नाम लिखा हुआ है भाई यहाँ तो। व्हाट? मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, कोइंसिडेंस है ये बिल्कुल ही। उसकी ड्राइंग टीचर उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि आर्या अलग दिखती थी, इसलिए उसकी यार ड्राइंग ये टीचर चीज ना उसके बहुत साथ गलत है, भेदभाव तुम करती किसी थी। को अलग दिख रहा है तुम उसे पसंद ना करो, ये चीज बहुत वर्स्ट चीज है भाई, मैं बता रहा हूँ मत करो ऐसी चीजें, और उसे मत करो। क्लास में सबसे ज्यादा डांटती थी। एक बार तो उसने आर्या को पूरी क्लास के सामने एक राक्षसी बुलाकर उसे इंसल्ट किया। राक्षसी? अबे खुद राक्षसी दिख रही है, चुड़ैल दिख रही है, खुद बात कर रही है। आर्या उस दिन भी मत करो ऐसी बहुत चीजें, रोई, लेकिन रैप्टा धर जाएगा अगले एक। दिन उसकी ड्राइंग टीचर के साथ कुछ अजीब होने लगा। एकदम से हाँ उनका इसकी एग्जाम फील्डिंग सेट पेपर्स है का फोटो ना, हर फील्डिंग इज सेट दोस्तों, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे। लेट्स सी आगे क्या होता है। गायब हो गया। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो पेपर्स उन्हें कहीं नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उस ड्राइंग टीचर को फायर कर दिया गया। अच्छा पर आर्या की दिक्कतें खत्म नहीं हुई। वो तीनों लड़के अयान, रोहित और कबीर फिर से उसका सामान छुपाने लगे और उसे तंग करने लगे, लेकिन आर्या ने अब कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक मुस्कान थी उसके चेहरे पर, जैसे इज शी नो कि उसके साथ कोई है, इसीलिए ये चीज ये कर रही है, मे भी मुझे जहां तक लग रहा है, जो उसे हर वक्त देख रहा था और अपने जादू से उसकी छुपाई हुई चीजें वापस ला रहा था। एक दिन स्कूल के आखिरी पीरियड में उन तीनों लड़कों ने आर्या को एक छोटे से स्टोर रूम में बंद कर दिया। उस स्टोर रूम में सिर्फ अंधेरा था और कोई भी खिड़की नहीं थी। आर्या का दम ये क्या बकलोली है, और वो चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। तभी उस कमरे में एक तेज रोशनी आई। तब आर्या को दिखा करीबन उसके जितने बड़े लड़के का साया वहां खड़ा है। वो ये देखकर और घबरा गई। समझा लेकिन उस स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। इससे पहले आर्या कुछ समझ पाती, वो सफेद साया उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले गया। वहीं वो तीनों लड़के जो आर्या को बुली कर रहे थे, जब कॉरिडोर से गुजरे, कॉरिडोर की सब लाइट्स बंद होने लगी। उन्हें एकदम से इनकी फटी होगी पर किसी का हाथ महसूस हुआ। हाँ, और इससे पहले वो कुछ समझ पाते, किसी ने उनको हवा में उठा लिया और कॉरिडोर की दीवार पर चक्री घुमा। हाँ, वो बढ़िया, उसी दीवार से जैसे चिपक नाइस नाइस एवर। डर के मारे चिल्लाने लगे और मदद मांगने लगे, और तभी उनके सामने एक सफेद परछाई आ गई जिसकी शक्ल बिल्कुल आर्या जैसी ही थी, पर आंखें एकदम खाली थी और शरीर पर कई घाव थे। उस सफेद परछाई ने उनका दम घोटना शुरू कर दिया। उस साए ने उनसे कहा कि आर्या भी ऐसे ही तड़प रही थी। इस पर उन तीनों लड़कों का रोना निकल गया और वो आर्या को परेशान करने के लिए उस साए से माफी मांगने लगे, और तभी उस साए ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और वो वहां से गायब हो गया। वो तीनों भागकर घर चले गए, लेकिन उस साए ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो साया उन्हें पूरी रात उनके घर के हर कोने में दिखता रहा। अगली सुबह उन तीनों को तेज बुखार हो गया और वो बस एक ही चीज बड़बड़ा रहे थे कि आर्या उन्हें माफ कर दे और वो उसे कभी नहीं परेशान करेंगे। उन लड़कों के पेरेंट्स ने आर्या पर शक करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल से सारी बात शेयर की। प्रिंसिपल ने फिर सीसीटीवी चेक किया। फुटेज में आर्या कभी अकेली थी ही नहीं, हमेशा एक धुंधला सा साया उसके पीछे दिखता। आर्या की माँ गायत्री को स्कूल बुलाया गया। उसने आर्या से सब पूछा और आर्या ने बताया कि वो दीप है, उसका साया वाला दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहता है। दीप का नाम सुनते ही गायत्री का चेहरा सफेद पड़ गया और वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं। डोंट टेल मी जो मैं सोच रहा हूँ वही होने वाला है यहाँ पे। मेरी सिक्स सेंस के मुताबिक ये इसका कोई तो मरा हुआ बच्चा है जो कि इसका भाई है। ये क्या कहते हैं अपना, ये आर्या का भाई निकलेगा और इसका ही भाई निकलेगा और ये मर गया होगा, ऐसा कुछ होगा एक्सीडेंट में। यार ऐसा ही कुछ होने वाला है भाई, गारंटी। प्रिंसिपल को देखा और बताया कि वो साया, वो आत्मा आर्या के जुड़वा भाई। स्टार्ट करो। बोला था
बोला था as I stared, बोला था ना मैंने. ओके पागल नहीं भाई मैं. हेलो दीप की है. दीप और आर्या दोनों ट्विंस पैदा हुए थे. As- दोनों को ही Yes. डाउन सिंड्रोम था. यस जहां गायत्री ने Nice. इसे भगवान की मर्जी समझकर उन्हें खूब सारा प्यार दिया, वहीं गायत्री के हस्बैंड ने उन बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया. एक क्या रात है जब इसको? गायत्री सो रही थी, तब शराब के नशे में उसके हैं? हस्बैंड ने दीप को जान से मार दिया और दीप के चिल्लाते ही गायत्री की आंख खुल गई. गायत्री आर्या को लेकर अपनी जान बचाते बचाते वहां से भाग गई. उसने शहर बदला, अपना नाम बदला, पर हर स्कूल में आर्या को डाउन सिंड्रोम की वजह से परेशानी होती रही और हर सोसाइटी में आर्या के साथ sad. भेदभाव किया जाता, उसका नहीं भाई, मजाक अब बनाया तो जाता. बस। इसी के चलते वो वापस मुंबई आए, इस उम्मीद में कि मुंबई जैसे शहर में आर्या को शायद अलग महसूस नहीं होगा. गायत्री आर्या के फ्यूचर के लिए हमेशा भागती रही, पर उसे उस दिन एहसास हुआ कि दीप हमेशा वहीं रहा उनके साथ, आर्या को प्रोटेक्ट करने के लिए. उस दिन के Nice. बाद सब बदल गया. अयान, रोहित, कबीर आर्या के पास आए. उन्होंने उससे माफी मांगी, उसे ढेर सारी स्केच बुक्स गिफ्ट की, अपना लंच शेयर किया. गुड वो बॉयज सब दोस्त बन गए. सब दोस्त बन गए. हैप्पी आर्या एंडिंग की दोस्तों. जिंदगी में अभी भी हर स्पेशल मोमेंट पर दीप का साया ओह उसे और अपनी माँ को दिखाई देता है. आर्या अब कभी दुखी नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका भाई, उसका दीप हमेशा उसके साथ है. दोस्तों, ऐसे कई बच्चे होते हैं, कई इंसान होते हैं जो डाउन सिंड्रोम से गुजर रहे होते हैं, जिन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए. उनके साथ कभी भेदभाव नहीं करनी चाहिए. एग्जैक्टली. डाउन सिंड्रोम होने के बावजूद लोग अलग अलग फील्ड्स में सक्सेसफुल हुए हैं. यप ये मैटर नहीं करता तुम बीमार हो, तुम कुछ हो, तुम बस अपना दिमाग यूज करो, तुम मेहनत करो, तुम आ जाओगे. एंड ये थी आज की दोस्तों हमारी फर्स्ट एवर रिएक्शन वीडियो एंड एक हॉरर स्टोरी जो कि सितारे ज़मीं पर के ऊपर आई थिंक इन्होंने इंस्पायर्ड स्टोरी है ये. एंड काफ़ी बढ़िया स्टोरी थी दोस्तों, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया. एंड तुम लोग को कैसी लगी तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना. एंड खूनी मंडे के चैनल को एक बार ज़रूर से चेकआउट करना. मेरे फेवरेट वन ऑफ दी फेवरेट चैनल में से एक है, मैं उनको 4-5 साल से भी ज़्यादा से देख रहा हूँ. एंड यप मुझे भी सब्सक्राइब करो यार, तुम क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर दो वीडियो को. एंड यप इसी के साथ मिलता हूँ तुम लोग से ऐसी अगली नेक्स्ट आंसू वीडियो में, मतलब ऐसी अगली नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में. टिल देन पीस आउट.